नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों खूब चर्चा में है। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू का दौरा किया। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि ये उनके नियमों के खिलाफ है, लेकिन ये नियम क्या है? क्या यूनिवर्सिटी राहुल गांधी को कैंपस में आने से रोक सकती है? और भारत में विपक्ष के नेता के पास क्या क्या अधिकार हैं? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। 22 मई 2025 को राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस गए। वहां वो डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में पहुंचे और एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों से मुलाकात की और शिक्षा में समानता, जातिगत भेदभाव और छात्रों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नारा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो दोहराया और छात्रों को प्रेरित किया। लेकिन इस दौरे से यूनिवर्सिटी प्रशासन नाराज होती दिख रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी बिना बताए आए और ये दूसरी बार है जब उन्होंने ऐसा किया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी के करीब 1 घंटे के दौरे के दौरान डूसू ऑफिस को पुलिस ने घेर लिया, जिससे ऑफिस का कामकाज ठप हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सचिव मित्रविंदा करणवाल, जो एबीपी से है, उन्होंने इसकी शिकायत की और बताया कि उन्हें और उनकी टीम को वीवीआईपी सिक्योरिटी की वजह से ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया। उस गुंडे ने इस ऑफिस पे ताला लगाया। एनएसयूआई के सभी छात्र नेताओं ने, सो कॉल्ड लीडर्स ने डूसू ऑफिस का मेन गेट बंद किया, डूसू ऑफिस की बैक एंट्री बंद करी। और जैसे ही मुझे पता चला, मेरे पास कॉल्स आया कि स्टूडेंट्स किसी कारणवश ऑफिस के बाहर कर दिए गए हैं। मैं अपने सारे काम छोड़ के जल्दी से डूसू ऑफिस पहुंची। तो मैंने बाहर देखा कि डूसू ऑफिस पे ताला बंद है और ताला बंद करके डूसू ऑफिस के अंदर कांग्रेस के प्रिंस राहुल गांधी जी एक टी सेशन के लिए बैठे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। यूथ कनेक्ट के नाम पर कुछ चुनिंदा 4-5 लोगों के साथ 1 घंटे बैठकर चाय पीते हुए गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने और एनएसयूआई ने डूसू ऑफिस को दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति समझ रखा है। साथ ही कुछ एनएसयूआई उसके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी भी की। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे नियम तोड़ने वाली बात मानी और इसमें शामिल होने के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। लेकिन दूसरी तरफ डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री, जो खुद एनएसयूआई से हैं, ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के दावों को गलत बताया। उनका कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो डूसू अध्यक्ष को अपने ऑफिस में किसी मेहमान को बुलाने से रोके, खासकर तब जब ये कोई बड़ा इवेंट ना हो और कैंपस की सिक्योरिटी को नुकसान ना हो। खत्री ने कहा कि यह दौरा शांतिपूर्ण था और सिर्फ डूसू ऑफिस तक सीमित था। उन्होंने यूनिवर्सिटी के बयान को गलत और प्रशासन का हस्तक्षेप बताया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियम क्या हैं? तो चलिए अब समझते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियम क्या कहते हैं। यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक अगर कोई बड़ा नेता या वीवीआईपी कैंपस में आना चाहता है तो उसे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन को बताना जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि सिक्योरिटी और कैंपस का रोज का कामकाज ठीक रहे। खासकर डूसू ऑफिस जैसी जगहों पर अगर कोई गतिविधि हो तो कैंपस के काम में रुकावट डाल सकती है, तो उसके लिए पहले सूचना देना बहुत ही जरूरी है। राहुल गांधी के दौरे के वक्त उनके साथ सिक्योरिटी फोर्स थी, जिसकी वजह से डूसू ऑफिस को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इससे छात्र संघ का काम प्रभावित हुआ और ये उनके नियमों के खिलाफ है। ऐसे तो डूसू जैसे छात्र संगठनों को अपने ऑफिस में मेहमान बुलाने की कुछ आजादी होती है, फिर भी जब बात बड़े नेताओं की हो तो यूनिवर्सिटी को पहले सूचना देना बेहद ही जरूरी माना जाता। अब बड़ा सवाल, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेताओं को कैंपस में आने से रोक सकती है? इसका जवाब इतना आसान नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्वतंत्र संस्थान है जिसे अपने नियम बनाने और लागू करने का पूर्ण अधिकार है। 1922 के दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी को अपने कैंपस के कामकाज और गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसका मतलब वो अपने नियम तोड़ने वाली गतिविधियों को रोक सकती है। लेकिन विपक्ष का नेता भी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। उन्हें देश में कहीं भी जाने और लोगों से मिलने का हक है, खासकर छात्रों से। यूनिवर्सिटी किसी को पूरी तरह कैंपस में आने से नहीं रोक सकती जब तक कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा या कैंपस की शांति के लिए खतरा ना हो। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राहुल गांधी के दौरे की निंदा की और कहा कि भविष्य में ऐसा ना हो, लेकिन पूरी तरह से रोकने का अधिकार उनके पास भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में विपक्ष के नेता के पास क्या क्या अधिकार हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता एक अहम संवैधानिक पद है। 1977 के एक कानून के तहत इसे मान्यता मिली। इस पद पर बैठे व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री जितना दर्जा मिलता है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के कामकाज पर नजर रखें और जनता की आवाज को सदन में प्रमुखता से उठाएं। विपक्ष के नेता के कुछ मुख्य अधिकार भी हैं, जिसमें सबसे पहला है संसद में बोलना। वो संसद में बड़े मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और नए सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा है कमेटियों में हिस्सा। वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसे संसदीय कमेटियों में शामिल होते हैं और सरकार के खर्चों पर नजर रखते हैं। तीसरा है सुरक्षा। उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिलती है, जिसकी वजह से उनके दौरों में खास प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं।
यही वजह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके साथ पुलिस थी। चौथा है लोगों से मिलना। वो देश भर में लोगों, खासकर युवाओं और छात्रों से मिल सकते हैं। राहुल गांधी ने डीयू में छात्रों से शिक्षा और भेदभाव जैसे मुद्दों पर बात की, जो उनके अधिकार का हिस्सा था। हालांकि उनके पास सरकार जैसी शक्तियां तो नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका सरकार को जवाबदेही रखने और जनता की समस्याओं को संसद में उठाना जरूर है। आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अर्थात एबीवीपी ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ एक फोटो सेशन था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने सिर्फ एनएसयूआई के लोगों से ही बात की, ना कि सभी छात्रों से। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रोक्टर ऑफिस के बाहर नारेबाजी की और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं कांग्रेस और एनएसयूआई ने इसे सकारात्मक कदम बताया। दिल्ली कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी ने छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव और शिक्षा में समानता जैसी जरूरी मुद्दों पर बात की। गौरतलब हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को राजनीति से दूर रखने की बात लंबे समय से होती है, लेकिन साथ ही विपक्ष के नेता का छात्रों से मिलना भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। यूनिवर्सिटी अपने नियम लागू कर सकती है, लेकिन किसी को पूरी तरह रोकना उनके बस में नहीं होता। शिक्षा और राजनीति के मेल में उठे इस विवाद पर आपकी क्या राय है? ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।